कंपेटिटिव एग्जाम्स जैसा कि सीएसएस पीएमएस में जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है और दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके ऐसे का कंक्लूजन होता है कि आपने अपने ऐसे का कंक्लूजन कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि हाउ टू कंक्लूड योर ऐसे। तो सबसे पहले जब आपने अपने ऐसे का कंक्लूजन लिखना है तो दो तीन लफ्ज लिखने हैं। टू समराइज इन ए नटशेल, फाइनली, या फिर लास्टली, या फिर टू कंक्लूड, या फिर इन सम। यानी कि ये जितने लफ्ज मैंने बोले हैं इनमें से आपने एक लिखना है। या आपने लिखना है फाइनली, या आपने लिखना है लास्टली, या आपने लिखना है इन ए नटशेल, या आपने लिखना है इन कंक्लूजन, या आपने लिखना है टू समराइज, या आपने लिखना है इन सम। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो ऐसे का कंक्लूजन हो वो पॉजिटिव नोट के साथ हो। अगर किसी ऐसे सोशल इशू के बारे में आपने ऐसे लिखा है जिसके हल होने की आपको कोई अगले 40-50 साल उम्मीद ही नहीं है, तो तब भी आपने लिखना है, होप देनी है, होप, उम्मीद ज़ाहिर करनी है कि इंशाल्लाह इट विल बी ओवरकम ड्यू टू इफेक्टिव मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग मच इंटरेस्ट एंड द गवर्नमेंट इज सीरियस टू टैकल दिस इशू। ठीक है, तो आपने इस तरह की वर्डिंग लिखनी है और आपने लिखना है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विल ओवरकम इट। बेसिकली जो इसकी बॉडी है कंक्लूजन की वो कैसे है? कंक्लूजन जो है बेसिकली आपका जो ऐसे का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है उसको रीफ्रेज करके वही लिख देना है। यानी कि आपने अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके वही कंक्लूजन लिख देना है। क्योंकि कंक्लूजन अगर फर्ज़ करें ऐसे है ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज़, consequences और सॉल्यूशन, तो आपने कंक्लूजन में भी बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रेटेस्ट थ्रेट है। इसकी ना सिर्फ ह्यूमन कॉजेज़ हैं बल्कि नेचुरल कॉजेज़ भी हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की ये कॉजेज़ हैं, तो इन कॉजेज़ की वजह से फलां-फलां जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। तो इन इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए सजेशन जो हैं वो ये हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यू है पूरी दुनिया सीरियसली इसको देख रही है। हर साल कन्वेंशंस होती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो उसके नतीजे में हम तवक्को करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो इश्यू इसको गवर्नमेंट ओवरकम कर लेगी। अगर कोई इंटरनेशनल इश्यू है तो आपने लिखना है कि वर्ल्ड इसको ओवरकम कर लेगी। अगर आपने कोई नेशनल इश्यू लिखना है तो आपने लिखना है कि गवर्नमेंट इसको ओवरकम कर लेगी। गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है, गवर्नमेंट इस पे एक्टिव है, गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है, गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी में ये इश्यू है। तो ये इश्यू जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने ऐसे का कंक्लूजन लिखना है। आपने अपने ऐसे के कंक्लूजन में कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने, या ये नहीं बताना कि ये इश्यू सोल्वेबल ही नहीं है, या ये नहीं बताना कि ये इश्यू जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नालायकी है, नाअहली है, उस वजह से ये जो इश्यू पैदा हुआ है ये सोल्व ही नहीं हो सकता। बल्कि आपने पॉजिटिव नोट में ऐसे को बैलेंस रखते हुए अपना कंक्लूजन लिखना है, पॉजिटिव नोट में लिखना है और होप के साथ लिखना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू कंक्लूड योर इंग्लिश ऐसे इन कंपैरेटिव एग्जाम। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।